तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग को हमारे आज के इस नए वीडियो में। तो इस वीडियो में हम आप लोग को बीए, बीएससी, बीकॉम इन तीनों का इन्वायरमेंटल साइंस का क्वेश्चन करवाने वाले हैं, वो भी पूरे 100 जो आपके पीवाईक्यू और एमवीवीआई क्वेश्चन होने वाले हैं, जो आप लोग को एग्जाम से रिलेटेड है। आप लोग को ये 99% है कि आपको एग्जाम में ये आएंगे। तो आप अगर इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कर लेते हैं तो आपका वहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर पे इन्वायरमेंटल साइंस का 99% क्वेश्चन आपसे बन ही जाएगा। 1% का हम गारंटी नहीं ले सकते हैं, क्योंकि वो नहीं बन पाता है। कोई कोई ऐसा क्वेश्चन घुमा देता है जो आपसे नहीं बन सकता है। तो आप इस वीडियो पे नए हो तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो पे आप डेली आप लोग को अलग अलग सब्जेक्ट का आपको एमवीवीआई क्वेश्चन कराया जाएगा। तो आप लोग इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को एक लाइक भी कर लीजिएगा, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा, जिससे हम भी बनाएंगे डेली वीडियो। तो आप लोग इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि हम जब भी कोई भी डाले वीडियो कॉलेज से रिलेटेड या फिर एग्जाम से रिलेटेड तो आप लोग के पास सबसे पहले नोटिफिकेशन चले आए। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। तो दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होता है। अगर आप लोग का इसका पीडीएफ चाहिए तो मैं वीडियो के बीच में ही बता दूंगा कि आप लोग का इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पे ये यूनिट 1 का इंट्रोडक्शन ऑफ इन्वायरमेंटल स्टडीज, जिसका पहला क्वेश्चन है कि किसने, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कहा है किसने कहा है कि पर्यावरण उन सभी महादशाओं और प्रभावों का योग है जो जो जीव जगत के जीवन और विकास चक्र पर प्रभाव डालते हैं। तो इसका आंसर होगा, आप लोग को बता दें कि इसका आंसर यहाँ पे आप लोग का ऑप्शन दिया हुआ है हर्ष कोविट्ज, एजी ट्रांसले, एडी डेविस और एजी फिट्स। तो इसका आंसर होगा ए, क्योंकि इन्होंने ही बोला था। तो आप लोग का यहाँ पे सेकेंड में बोला गया है पर्यावरण अध्ययन के, ये सेकेंड क्वेश्चन है जो कि आप लोग को बताया पर्यावरण अध्ययन के क्षेत्र का संबंध है। तो आप लोग को बता दें पर्यावरण अध्ययन का क्षेत्र का संबंध ये भौतिक विज्ञान से भी है, जीव विज्ञान से भी है और सामाजिक विज्ञान से भी है। तीनों से इसका संबंध है, तो यहाँ पे उपरोक्त सभी होगा। और यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आप लोग को बताएगा पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति है। तो पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति, इसमें एक विषय, दो विषय, विविध विषय, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा विविध विषय, इसका सी आंसर हो जाएगा 3 का। अगर आप चाहें तो इसको लिख भी सकते हैं, नहीं तो हम पीडीएफ आप लोग वीडियो के बीच में बता देंगे, या फिर आप कमेंट के कर दीजिएगा, हम आपको पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। और यहाँ पे फोर्थ में दिया हुआ है पर्यावरण अध्ययन की जानकारी बढ़ती है। तो पर्यावरण अध्ययन यहाँ पे ऑप्शन वायुमंडलीय परिवर्तन, वनस्पति परिवर्तन, जनसंख्या नियंत्रण, पर्यावरणीय अपघटनी के आवश्यक ये दिया हुआ है। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा डी, पर्यावरणीय अपघटकों के आवश्यक रूप से संरक्षण की। इसका आंसर डी हो जाएगा, इसका राइट आंसर डी है। तो आप लोग नीचे यहाँ पे देखेंगे पर्यावरण अध्ययन का सीधा संबंध है। पर्यावरण अध्ययन का सीधा संबंध है, ये भूगोल से भी है, समाजशास्त्र से भी है, विज्ञान से भी है। तो इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा उपरोक्त सभी। इसका आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा, यहाँ पे डी उपरोक्त सभी। तो आप लोग थोड़ा नीचे आएंगे, 6 नंबर क्वेश्चन है। 6 नंबर क्या कहता है, 5 जून को मनाया जाता है। तो 5 जून को सभी को पता है कि 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। और यहाँ पे 7वां क्वेश्चन दिया गया है पर्यावरण की प्रकृति पुस्तक के लेखक हैं। तो इनका प्रकृति के पुस्तक लेखक है ए गाउडजी। ए गाउडजी, आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 8 में यहीं पे दिया हुआ है पर्यावरण के संघटक है, पर्यावरण के संघटक हैं। तो इसका बता दें, इसका आप लोग ऑप्शन देखिए। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ए में दिया हुआ है अजैविक, जैविक, ऊर्जा, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे अजैविक भी है पर्यावरण के संघटक, जैविक भी है, ऊर्जा भी है, और यहाँ तीनों है। तो यहाँ पे उपरोक्त सभी, यहाँ पे इसका आंसर डी हो जाएगा 8 का। और आप थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है सतत व अस्थायी विकास के प्रकार की अवधारणा का संबंध रखता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 9 का आंसर। आप लोग को बता दें, यहाँ पे अनियंत्रितवादी अवधारणा ये नहीं होगा, संभाववादी ये भी नहीं होगा, और इनमें से कोई नहीं। तो ये तीनों नहीं होगा। आप लोग का राइट आंसर सी हो जाएगा, नवनियंत्रितवादी अवधारणा। और आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 10 नंबर क्या क्वेश्चन कहेगा, पर्यावरण अध्ययन की अति आवश्यकता है, क्योंकि पर्यावरण का हमारे जैसे क्यों आवश्यकता है। तो इसमें यह सामान्य ज्ञान बढ़ाता है, सरकारी नौकरियों के अवसर प्रदान करता है, पर्यावरण जागरूकता बढ़ाता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका 10 का आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि यह पर्यावरण जागरूकता को बढ़ाता है। तो करते हैं थोड़ा। तो दोस्तों, अगर हम ऐसे ही अगर ऑप्शन बताएंगे तो लंबा चला जाएगा, तो हम डायरेक्ट सबका क्वेश्चन पढ़ते हुए आंसर बताते हुए चलते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहेगा, पर्यावरण से अभिप्राय है। तो पर्यावरण से क्या अभिप्राय है, तो पर्यावरण से ये भूमि, जल, वायु, पौधा और ये तीनों का अभिप्राय है। बी भी इसका राइट आंसर है। सी भी इसका सही आंसर, भौतिक एवं सांस्कृतिक तत्वों के अंतःक्रियात्मक संबंध होते हैं, यह भी सही है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, डी इज द करेक्ट आंसर। और यहीं पे 12 में देखेंगे आप लोग, संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2002 को किसका अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया। तो यहाँ पे सतत विकास
विकास ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी स्वच्छ वर्ष है, 3 वन संरक्षण वर्ष है, जल संरक्षण। तो अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, पर्यावरण। तो इसका आंसर हो जाएगा सतत विकास का, सतत विकास इसका 12 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे आप लोग 13 में देखें, सतत विकास के लिए आवश्यक है। तो सतत विकास के लिए क्या आवश्यक है, सतत विकास के लिए आपका जैविक विविधता का संरक्षण भी आवश्यक है, प्रदूषण का नियंत्रण एवं निगरानी भी आवश्यक है, निर्धनता को घटना भी आवश्यक है, और यहाँ पे तीनों आवश्यक है। तो यहाँ पे आंसर इसका डी हो जाएगा। आप लोग 14 में देख सकते हैं क्या बोला है कि विश्व पर्यावरण दिवस जिन तारीख को मनाया जाता है वह है। तो विश्व पर्यावरण दिवस सभी लोग जानते हैं 14, यहाँ पे 5 जून इसका राइट आंसर हो जाएगा। और 15 में आप लोग देख सकते हैं क्या पूछा, भारत के सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन के लिए एक नोडल संस्था है। तो इसका 15 का आंसर हो जाएगा सी, नीति आयोग। इसका सही आंसर सी है। तो आप लोग 16 में देख सकते हैं, 16 में क्या बोला है, 16 में बोला है सतत विकास लक्ष्य SDG भारत में 2030 तक सभी के लिए पानी की उपलब्धता और इसके अस्थायी प्रबंधन को लक्षित करेगा। तो इसका 16 का आंसर हो जाएगा ए SDG 6 इसका सही राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ तक आपका यूनिट 1 था। अब यहाँ से आपका यूनिट 2 स्टार्ट होता है, जिसका नाम है इकोसिस्टम। यूनिट 2 आपका उतना ही था, फर्स्ट यूनिट का 16 ही क्वेश्चन था, आपको इसका है 82 क्वेश्चन है आपका यूनिट 2 इकोसिस्टम का। तो आप लोग बने रहिए, सभी लोग आप लोग को बताया जाता है। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है इस यूनिट का, इकोसिस्टम का नाम सर्वप्रथम दिया। तो इकोसिस्टम का नाम सर्वप्रथम दिया एजिक ट्रांसले ने, ये आप लोग को पता ही होगा। तो आप लोग, और दूसरा आप लोग देख सकते हैं कि बोल रहा है इकोसिस्टम बनता है। तो इकोसिस्टम क्या चीज़ से बनता है, इकोसिस्टम खाद्य श्रृंखला से बनता है। तो नहीं, ये गलत आंसर है। इकोसिस्टम खाद्य जाल से बनता है, नहीं, ए और बी दोनों ये गलत। आपका राइट आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि इकोसिस्टम ऊर्जा से बनता है। और यहाँ पे दिया हुआ है 3 नंबर, क्या पूछा, इकोसिस्टम में तत्वों का चक्र कहलाता है। तो इकोसिस्टम में तत्वों का चक्र कहलाता है जैव भू रासायनिक चक्र। तो 3 का आंसर ए हो जाएगा। और 4 नंबर बोला है आहार श्रृंखला का प्रारंभ होता है। तो आहार श्रृंखला का प्रारंभ कहाँ से होता है, तो आहार श्रृंखला का प्रारंभ हरे पौधे से प्राप्त होता है, आहार श्रृंखला का प्रारंभ। और यहाँ पे 5 नंबर बोला है क्या, पारिस्थितिकी तंत्र में प्रथम उत्पाद क्या है, पारिस्थितिकी तंत्र में प्रथम उत्पाद पौधा है। 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर ए है। और यहाँ पे 6 नंबर बोला है निम्न में से, यहाँ पे 6 नंबर, निम्न में से कौन सा खाद्य श्रृंखला का घटक है। तो 6 का आंसर आपका हो जाएगा बी, उपभोक्ता जो है खाद्य श्रृंखला का घटक है। बाकी बाद इसमें से कोई भी खाद्य श्रृंखला का घटक नहीं है। और यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन पूछा, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में चरम उपभोक्ता है। तो जलीय में आप लोग का यहाँ पे सी हो जाएगा मगरमच्छ। और यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है क्या, कि वह तंत्र जिसमें जीव वनस्पति आपस में एक दूसरे से प्रतिक्रिया कर सामंजस्य रखते हैं कहलाते हैं। तो इसका 8 नंबर का आंसर हो जाएगा सी, पारिस्थितिकी तंत्र। और यहाँ पे आप लोग 9 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं क्या बोल रहा है, एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा स्तर में परिवर्तन कितना ह्रास होता है। तो 9 का आप लोग का आंसर हो जाएगा बी, 90% ऊर्जा का ह्रास होता है। यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, सेवन क्या है। तो सेवन आप लोग को पता होगा कि सेवन मतलब जैसे उसका क्या होता है। तो उसका ए, इसका आंसर ए हो जाएगा घास। सेवन जैसे जो खाते हैं उनके लिए घास हो जाएगा। और पारिस्थितिकी में के संबंध में कौन सा कथन सही है, आप लोग को ये बताना है। तो यहाँ पे दिया गया पारिस्थितिकी जीवों पर पर्यावरण के प्रभाव का अध्ययन है, पारिस्थितिकी वायु जल एवं मृदा के प्रदूषण का अध्ययन है, पारिस्थितिकी मानव पर्यावरण का अध्ययन है। तो ये तीनों आपका गलत हो जाएगा, ये तीनों आपका सही राइट आंसर डी हो जाएगा। पारिस्थितिकी जीवों एवं पर्यावरण के पारिस्थितिकी संबंधों का अध्ययन है। और यहाँ पे 12 में आप लोग को दिया है किसी पारिस्थितिकी तंत्र में होते हैं। तो किसी पारिस्थितिकी तंत्र में क्या क्या होता है, तो किसी पारिस्थितिकी में उत्पाद उपभोक्ता एवं घटक होते हैं। तो हाँ होते हैं। तो आप लोग ये तीनों आप लोग का गलत हो जाएगा, क्योंकि किसी पारिस्थितिकी तंत्र में सिर्फ यही तीनों होते हैं। और यहाँ पे 13 नंबर दिया हुआ है क्या, किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में सबसे तेज संख्या होती है। तो सबसे तेज संख्या किसकी होती है, तो सबसे तेज संख्या होती है 13 का आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक सेकंड, 13 का आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या, तो 13 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, उपभोक्ता की। और 14 में क्या बोला गया है, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा 14 में आपका बोला पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह होती है। तो पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह होती है, आपका इसका राइट आंसर है डी, उत्पाद से शाकाहारी, शाकाहारी से मांसाहारी, मांसाहारी से अपघटक। और 15 में खाद्य श्रृंखला पाई जाती है। तो खाद्य श्रृंखला पाई जाती है आपका उपरोक्त सभी जगह, मतलब आपका समुद्र में भी पाया जाता है, शहरी में भी पाया जाता है, जंगलों में भी पाया जाता है। तो 15 का आपका सी हो जाएगा। 16 में आपसे पूछा सही खाद्य श्रृंखला क्या है। तो ये शेर गाय घास, ये गलती है। यहाँ पे घास चिड़िया गिद्ध सांप, ये भी सी भी गलती है। यहाँ पे घास टिड्डा सांप गिद्ध हो जाएगा, डी आपका गलती है। तो आपका 16 का सही आंसर वो आपका हो जाएगा बी। तो आप लोग नीचे 17 नंबर देखेंगे, 17 नंबर क्या बोल रहा है, मरुस्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र की विशेषता क्या है। तो मरुस्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र की विशेषता आपका ये उच्च तापक्रम, ये भी आपका सही है। 25 सेंटीमीटर के कम वर्षा, ये भी सही। रेतीली एवं कंटीली झाड़ियाँ, ये भी सही है। और ये तीनों सही है। तो आपका उपयुक्त सही आपका डी आंसर हो जाएगा। आप लोग सही से आप लोग एक बार ऑब्जेक्टिव का ये आप लोग पढ़ लीजिएगा, आपका चारों ऑप्शन, उसके बाद ही आप टिक कीजिएगा वहाँ पे एग्जाम में। और यहाँ पे आपका 18 नंबर बोला विश्व का सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र क्या है। तो विश्व का सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र यहाँ पे वन्यजीव तंत्र है। तो नहीं, ये गलती है आपका। कि घास का पारिस्थितिक तंत्र नहीं, ये गलती है। झील का पारिस्थितिक तंत्र, ये भी गलती है। आपका सबसे बड़ा जो पारिस्थितिक तंत्र वो महासागरीय पारिस्थितिक तंत्र है। और यहाँ पे 19 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है क्या, आप लोग देखिए,
आप लोग से यहाँ पूछ रहा है आहार जाल जितना जटिल होगा पारिस्थितिकी तंत्र उतना क्या होगा। तो आहार जाल जितना जटिल होगा पारिस्थितिकी तंत्र उतना ही आपका अस्थायी होगा। तो आपका 19 का ए आंसर सही होगा। और आपसे 20 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है पौधे घर से वाले पशु और सूक्ष्म जीव हैं तो ये क्या होते हैं, तो आप लोग को बताना है। तो आप लोग को ये होते हैं, मैं आप लोग को बता देता हूँ ऑप्शन डायरेक्ट उत्पाद गौण और उपभोक्ता अपघटक ही होते हैं। और आप लोग को यहाँ पे 21 नंबर देखना है क्वेश्चन। 21 नंबर क्या बोला, पारिस्थितिकी तंत्र की क्रियाशीलता का अभाव होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोग का एक पोषकता चक्र से। और 22 यहाँ पे पूछा है आहार श्रृंखला पाई जाती है। आहार श्रृंखला पाई जाती है तो आहार श्रृंखला कहाँ पाई जाती है, आपका समुद्र में पाई जाती है, जंगल में पाई जाती है, सरोवर में पाई जाती है, सभी जगह। तो आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। और आप लोग यहाँ पे 23 नंबर आप देख सकते हैं कि आपके पारिस्थितिकी तंत्र का नाम सबसे पहले किस विज्ञान ने रखा। तो पारिस्थितिकी तंत्र का नाम सबसे पहले ये आपका एजी टांसन ने रखा, जो आपको हम पीछे भी बताए थे। और यहाँ पे 24 नंबर दिया गया पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना कितने प्रकार के घटकों से होती है। तो आपका इसका 24 का हो जाएगा, ये 2 प्रकार के घटकों से होती है। और यहाँ पे 25 नंबर दिया उत्पाद की श्रेणी में आते हैं। तो उत्पाद की श्रेणी में क्या आता है, उत्पाद की श्रेणी में आपका घास आते हैं। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा 25 का ए। और 26 में दिया गया है आपको क्या, आप लोग देख सकते हैं द्वितीय उपभोक्ता की श्रेणी में आते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन द्वितीय उपभोक्ता की श्रेणी में आते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन तो द्वितीय उपभोक्ता की श्रेणी में आपको आ जाएंगे से आ जाएंगे द्वितीय उपभोक्ता में बकरी, ये सब नहीं आते हैं द्वितीय उपभोक्ता में। ये पक्षी भी द्वितीय उपभोक्ता में नहीं आएंगे, गलत है। आपका ए हो जाएगा 26 का ए राइट आंसर हो जाएगा। और आपका 27 में पूछा गया है क्या, पारिस्थितिकी तंत्र का प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण नहीं है। तो पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण क्या नहीं है, 27 का आप लोग का आंसर हो जाएगा ये हिरन मरुस्थल जो है ये नहीं है, ये है पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण। सागर भी है, नदी, पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण आपका नदी है। अब नदी पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है, लेकिन कृषि जो है वो पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण नहीं है। तो आपका 27 का आंसर डी हो जाएगा। और आप लोग यहाँ पे नीचे देखिए अब 28 नंबर क्वेश्चन। 28 नंबर क्या बोला है, 28 नंबर बोला है आपसे कि निम्न में से किसको पारिस्थितिकी संतुलन का सूचक माना जाता है। तो 28 का आपका हो जाएगा हिरन पारिस्थितिकी, क्योंकि इसी को पारिस्थितिकी संतुलन का सूचक माना जाता है। और 29 क्या बोला है आपको, पारिस्थितिकी तंत्र क्या है। तो पारिस्थितिकी तंत्र बताना है कि आप लोग का क्या है 29 का। तो 29 को बोला है किसी क्षेत्र में जैविक अजैविक तथा जैविकों कारकों का योग, ये गलती है। सी में बोला आपका किसी क्षेत्र में अक्रियाशील भौतिक एवं अजैविक कारकों का योग, ये भी गलती है। किसी क्षेत्र में क्रियाशील जैविकों एवं अकार्बनिक यौगिक के गुण, तो ये तीनों गलती है। आपका राइट आंसर भी है किसी क्षेत्र में क्रियाशील भौतिक और जैविकों का कारण, आपका 29 का बी राइट आंसर है। आप लोग को यहाँ पे 30 नंबर बोला पारिस्थितिकी तंत्र में जैविकों को उनके पोषी संबंधों के आधार पर कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो 30 का आपका आंसर हो जाएगा सी, 2 भागों में आपका विभाजित किया गया है। और यहाँ से स्टार्ट होता है 33 नंबर क्वेश्चन। 33 नंबर क्वेश्चन क्या बोला आपसे, एक प्राथमिकता उपभोक्ता का या शाकाहारी जंतुओं पर निर्भर रहने वाले मांसाहारी जीव कहलाते हैं। तो आपका 31 का आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि ये द्वितीय उपभोक्ता में आते हैं। तो 32 का आपको बोला शेर, चीता, छिपकली, शेर, चीता, मेढक, छिपकली आदि हैं। तो ये कौन सा उपभोक्ता में आते हैं आप लोग को ये बताना है। तो ये आते हैं द्वितीय उपभोक्ता में ये सब। आप लोग 33 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 33 नंबर क्वेश्चन पूछा है जीवों की वह श्रृंखला जिसके द्वारा खाद्य ऊर्जा का प्रवाह होता है कहलाती है। तो ये क्या कहलाती है, तो आप लोग बताना है। तो आप लोग को 33 का इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, खाद्य श्रृंखला। और यहाँ पे पूछा घास के मैदान में खाद्य श्रृंखला का सही क्रम है। तो घास के मैदान में आप लोग को बताना है घास का सही श्रृंखला, जैसे घास को कौन खाता है, उसको फिर कौन खाता है, इसके बारे में आप लोग को बताना है। तो सब आंसर आपका ए राइट आंसर, क्योंकि घास को घास होपर या टिड्डा, घास को सबसे पहले टिड्डा खाता है, उसके बाद टिड्डा को छिपकली खाता है, छिपकली को कौन खाता है, बाज खाता है। तो आपका ए राइट आंसर हो जाएगा 34 का। और 35 का बोला खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का सही क्रम क्या है, तो आपको इसके बारे में बताना है। तो आपका 35 का राइट आंसर हो जाएगा, 35 का बी आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, क्योंकि उत्पाद प्रथम उपभोक्ता में आता है, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता और उच्च श्रेणी उपभोक्ता। तो आपका 35 का बी हो जाएगा राइट आंसर। और यहाँ पे आप 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 36 नंबर क्या बोला था, 36 नंबर बोला खाद्य श्रृंखला का सही क्रम क्या है। तो आपको सही क्रम बताना है। तो इसका सही क्रम ए हो जाएगा, घास खाएगा, घास, चूहा, सर्प, बाज। ये आपका 36 का राइट आंसर हो जाएगा। अब 37 में बोला खाद्य श्रृंखला जितनी छोटी होती है ऊर्जा की आवश्यकता, तो कितना कम होता है या अधिक होता है या होती है कि नहीं होती है, बराबर होती है। तो आपका 37 का राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग को बता दें 37 का राइट आंसर बी, क्योंकि ये अधिक होती है। अब 38 में आप लोग को देखिए, 38 बोला है आहार श्रृंखला, ये 38 है। 38 बोला आहार श्रृंखला का ऐसा बिंदु जहाँ आहार ऊर्जा का एक वर्ग से दूसरे वर्ग में स्थानांतरण होता है उसे कहते हैं। तो उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे पोषक स्तर। अब 39 में आप लोग देखिए क्या बोले, पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक एवं अजैविक घटकों को जोड़ने या कार्य करते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं। तो 39 का आपका बी हो जाएगा राइट आंसर, कार्बनिक पदार्थ है। और आप लोग 40 देखते हैं। तो यहाँ पे 40 में बताया गया प्रवाहित जल एवं, यहाँ पे 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 40 नंबर में बताया गया प्रवाहित जल किस प्रकार का पारिस्थितिकी तंत्र है, वह है। तो आपको बताना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, नदी जल पारिस्थितिकी तंत्र। और अब हम लोग देखते हैं 41 नंबर क्वेश्चन। 41 में बताया गया है ऑस्ट्रेलिया के सवाना प्रदेश के पारिस्थितिकी तंत्र का प्रतीक है। तो इसका प्रतीक क्या है, तो बी हो जाएगा इसका हिरन।
और इसके आगे हम लोग देखते हैं। अब 42 में आप लोग को पूछा गया है, 42 नंबर क्वेश्चन आप लोग से पूछ रहा है कि मानव द्वारा निर्मित एवं नियंत्रित पारिस्थितिकी तंत्र कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं? तो आपका ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कृत्रिम या मानव निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र। आप लोग को 42 का हो जाएगा ये राइट आंसर। अब 43 में पूछ रहा है, 43 में पूछा है अफ्रीका के सवाना प्रदेश के पारिस्थितिकी तंत्र का नाम है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा हाथी व जिराफ। अब इसका 44 नंबर देखते हैं, 44 नंबर क्या बोला है। 44 नंबर पूछ रहा है, 44 नंबर क्वेश्चन कि विश्व का सबसे बड़ा ठंडा मरुस्थल है। तो सबसे बड़ा ठंडा मरुस्थल हो जाएगा कालाहारी मरुस्थल। अब यहाँ पे 35 नंबर क्वेश्चन 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 45 नंबर बोला है क्वेश्चन जलीय पारिस्थितिकी तंत्र का सबसे अच्छा उदाहरण है। सबसे अच्छा उदाहरण यहाँ आपका सी हो जाएगा तालाब। अब 46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन पूछा है समुद्र विज्ञान में जिस पारिस्थितिकी तंत्र का अध्ययन किया जाता है वह है। तो समुद्री विज्ञान के किस पारिस्थितिकी तंत्र का बताया जाता है? तो आपका 46 का सी हो जाएगा इसका राइट आंसर सागरीय पारिस्थितिकी तंत्र। अब 47 में आपसे पूछा है, 47 नंबर तालाब पारिस्थितिकी तंत्र में प्राथमिक उत्पाद है। तालाब में जैसे कौन सा होगा? तो आपका हो जाएगा शैवाल, आपका प्राथमिक उत्पाद हो जाएगा तालाब का। और यहाँ पे 48 नंबर क्वेश्चन पूछा है, 48 नंबर क्वेश्चन तालाब पारिस्थितिकी तंत्र में कौन सा उपभोक्ता नहीं है? तो 48 का इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि कवक इसका उपभोक्ता नहीं है। बाकी बात ये मोलस्का है, ये भी है, ये भी है, ये नहीं है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। अब 49 क्वेश्चन नंबर पूछा तालाब पारिस्थितिकी तंत्र में कौन सा अपघटक है? तो 49 का आपका डी राइट आंसर हो जाएगा जीवाणु। यहाँ पे 50 नंबर क्वेश्चन देखता है, मतलब पूछ रहा है कृषि पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत उपभोक्ता का उदाहरण है। तो आपका सी सांप इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब 51 नंबर पूछा पारिस्थितिकी तंत्र लगातार रहता है। तो पारिस्थितिकी लगातार क्रियाशील रहता है। अब यहाँ पे नीचे देखेंगे 52 नंबर क्वेश्चन। 52 नंबर क्वेश्चन पूछा पारिस्थितिकी तंत्र की कार्यशीलता जिस पर निर्भर करती है वह है ऊर्जा प्रवाह का प्रतिरूप। आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। अब 53 नंबर क्वेश्चन पूछा पारिस्थितिकी तंत्र में सौर ऊर्जा की सहायता से प्रकाश संश्लेषण विधि से जैविक पदार्थों की वृद्धि करना कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं? तो ये इसका राइट आंसर पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता, पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता कहलाते हैं। अब यहाँ पे नीचे देखेंगे 54 नंबर क्वेश्चन। 54 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है? फंडामेंटल ऑफ इकोलॉजी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? मतलब कि ये जो पुस्तक लिखे हैं फंडामेंटल ऑफ इकोलॉजी, ये किन के द्वारा लिखा गया? तो इनका लेखक का नाम है नाइट। अब यहाँ पे 55 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 55 नंबर क्वेश्चन पूछा है आहार श्रृंखला का एक ऐसा बिंदु जहाँ आहार ऊर्जा का एक वर्ग से दूसरे वर्ग में स्थानांतरण होता है उसे कहते हैं, उसे क्या कहेंगे? पोषण स्तर कहेंगे। अब यहाँ पे 56 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 56 नंबर बोला है घास स्थलीय परितंत्र में संख्या का पिरामिड कैसा होता है? तो सीधा होता है इसका पिरामिड। अब 57 नंबर क्वेश्चन पूछा है परितंत्र में ऊर्जा का पिरामिड होता है। तो ऊर्जा का पिरामिड कैसा होगा? बी, इसका सदैव सीधा होगा। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अब 58 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला है खाद्य जल में ऊर्जा का प्रवाह होता है। तो खाद्य जल में ऊर्जा का प्रवाह कैसे होगा? एक दिशीय। अब यहाँ पे 59 नंबर क्वेश्चन पूछा है एक खाद्य स्तर के दूसरे खाद्य स्तर में जाने पर ऊर्जा का ह्रास कितना होगा? मतलब ऊर्जा का हानि कितना हो, ह्रास कितना होगा ऊर्जा का ह्रास? तो 59 नंबर का हो जाएगा आपका 90%। अब यहाँ पे आपका 60 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है घास वन में पाई जाने वाली खाद्य श्रृंखला का सही क्रम क्या होगा? आपका सी हो जाएगा, क्योंकि घास को पहले हिरन खाएगा, हिरन को शेर खाएगा, शेर को जू खाएगा। अब 61 में इसका आंसर क्या हो जाएगा? इकोलॉजी पारिस्थितिकी शब्द देने वाले कौन थे? तो ई हैकल थे। 61 का ए आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे 62 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 62 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है? तो 62 नंबर बोला है विश्व के सभी भौगोलिक तंत्रों का संगठन को कहते हैं। तो क्या कहते हैं? तो 62 का आंसर हो जाएगा ए, जैवमंडल कहते हैं सभी परितंत्र को। अब 63 में पूछा 63 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा आंसर? पारिस्थितिकी तंत्र को संतुलित बनाए रखने हेतु आवश्यक होते हैं। तो क्या आवश्यक होते हैं? तो होते हैं जैव विविधता संरक्षण आवश्यक होते हैं। तो 63 का हो जाएगा सी राइट आंसर। अब यहाँ पे 64 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 64 नंबर क्या बोला है? तो 64 नंबर यहाँ बोला है पारिस्थितिकी तंत्र में होता है। तो पारिस्थितिकी तंत्र में क्या होता है? तो पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा और खनिज दोनों की हानि होती है। और यहाँ पे 65 नंबर क्वेश्चन बोला है पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों में कौन उत्पाद घटक है? तो आपका हरे पौधे उपघात मतलब जैविक घटक उत्पाद घटक है। तो अब इसके आगे चलते हैं। तो आपका यहाँ पे 66 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है? आप लोग देख सकते हैं 66 नंबर क्वेश्चन बोला है सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र निम्नलिखित में से कौन है? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा महासागर। अब 67 नंबर क्वेश्चन पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम में उद्यमी पोषक स्तर प्रायः है। तो क्या है? तो आपका इस हो जाएगा सर्वाहारी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब यहाँ पे 68 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 68 नंबर क्वेश्चन बोला है क्या कि सबसे अधिक किसे पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? तो 68 का हो जाएगा ए, क्योंकि सागरीय महासागरीय हो जाएगा। और 69 नंबर बोला पृथ्वी का सर्वाधिक वृद्धि पारिस्थितिकी तंत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? तो 69 का हो जाएगा आपका ए, दल मंडल। और यहाँ पे आप 70 नंबर क्वेश्चन देखेंगे क्या बोल रहा है? तो 70 नंबर बोला सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? तो 70 का हो जाएगा आपका ए, सागर महासागर। और यहाँ पे आपको नीचे देखेंगे 71 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है? तो 71 नंबर क्वेश्चन बोला है आपका इकोसिस्टम के संबंध में निम्न में क्या सत्य है? तो आपका आंसर सी हो जाएगा उत्पाद प्राथमिक उपभोक्ता से अधिक है। अब 72 नंबर क्वेश्चन देखें। 72 नंबर बोला है वातावरण का कौन सा स्तर ओजोनोस्फीयर कहलाता है? तो स्ट्रोस्फीयर हो जाएगा, स्ट्रोपोस्फीयर।
और यहाँ पे 73 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 73 नंबर क्वेश्चन बोला ऊर्जा के तंत्र क्या है, तो ऊर्जा के तंत्र यहाँ पे 73 का आंसर ए हो जाएगा, प्राथमिक उत्पाद एवं उपभोक्ता के विभिन्न क्रम का संबंध। अब यहाँ पे 74 नंबर क्वेश्चन देखेंगे क्या बोला, तो 74 नंबर क्वेश्चन बोला खाद्य श्रृंखला के भाव क्या है, तो खाद्य श्रृंखला के भाव को यहाँ पे बताना है 74 नंबर क्वेश्चन का। तो 74 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी, प्राथमिक और द्वितीयक उपभोक्ता, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब 75 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है, 75 नंबर क्वेश्चन पर पारिस्थितिकी तंत्र क्षेत्र में कितना है, तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, सजीव अपने वातावरण में अंतः क्रिया कहलाता है, तो आपका इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अब 76 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है, तो 76 नंबर क्वेश्चन आपको बोल रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं 76 पारिस्थितिकी तंत्र में दो घटक है, पारिस्थितिकी तंत्र में, एक सेकेंड क्या हो गया, पारिस्थितिकी तंत्र में दो घटक हैं, तो पारिस्थितिकी तंत्र में दो घटक कौन से हैं, जैविक और अजैविक और जैविक, ये आपका दो पारिस्थितिकी तंत्र के घटक हैं। अब यहाँ पे देखते हैं 77 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, तो यहाँ से पूछा है आपको कि हरित क्रांति है, तो हरित क्रांति क्या है, तो हरित क्रांति आपका फसल की विभिन्नता में वृद्धि भी है, न्याय संगत उर्वरकों का उपयोग भी है, सिंचाई का विस्तार भी है, तो आपका डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब 78 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे, 78 नंबर आपसे क्वेश्चन पूछा जैविक खेती है, तो जैविक खेती क्या है, तो सी इसका राइट आंसर, बिना कीटनाशक के प्रयोग से खेती। अब 79 नंबर क्वेश्चन मेथा पाटेकेयर है, तो मेथा पाटेकेयर क्या है, तो मेथा पाटेकेयर एक पर्यावरणविद है। अब इसका देखते हैं 80 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, तो 80 नंबर क्वेश्चन पूछा है सुंदरलाल बहुगुणा संबंधित है, तो सुंदरलाल बहुगुणा सबको पता है, आप लोग 7th या 8th क्लास में पढ़े होंगे कि सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध है चिपको आंदोलन, क्योंकि वही जो एक पेड़ कट रहा था तो वो जाके पेड़ से चिपक गए थे, तो सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध किससे है, चिपको आंदोलन से है, क्योंकि वो पेड़ से जाकर चिपक गए थे। अब यहाँ पे 81 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा, सबसे कम वन क्षेत्र पाया जाता है, मतलब सबसे वन क्षेत्र किस प्रदेश में पाया जाता है, तो सबसे वन प्रदेश पाया जाता है ए, हरियाणा में सबसे कम वन क्षेत्र पाया जाता है। अब 82 नंबर एंड और यहाँ सबसे लास्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, सबसे लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है 82, थार मरुस्थल स्थित है, तो थार मरुस्थल किससे स्थित है, तो थार मरुस्थल है राजस्थान में है थार मरुस्थल। तो यहाँ पे हमारा यूनिट 2 होता है ख़त्म, तो यहाँ पे हमारा यूनिट 2 ख़त्म। अब यूनिट 3 आएगा कल, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। यूनिट 3 आपका है नेचर रिसोर्सेज, जो आपको कल हम पढ़ाएंगे, आपको इसी वीडियो पे आपको देखने को मिलेगा, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। अगर इसका पीडीएफ आप लोग को चाहिए तो आप लोग कमेंट में हाई लिख सकते हैं, या फिर आप लोग पीडीएफ लिख दीजिए, हम आप लोग को पीडीएफ का बताएंगे आप लोग को कहाँ पीडीएफ मिलेगा, वो आपको ग्रुप पे बता दीजिएगा पीडीएफ आप लोग कैसे डाउनलोड करना है। तो आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में।